हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो ये पार्ट 2 है प्राचीन इतिहास का। ये आपको बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, 21 तक क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में मिल चुका था। ये 22 से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। देखिए, किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट से दृढ़ हुई थी? ये याद रखिएगा आप लोग, धर्मशास्त्र के समय में। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये 39वां बीपीएससी परीक्षा जो हुआ था 94 में, उसका क्वेश्चन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? याद रखिएगा, लोहे का जो खोज हुआ था वो आपको हुआ था उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड आप सबको पता है, वो 1000 बीसी से लेकर के वो 600 बीसी तक है। ठीक है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं, इसीलिए आप लोग जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगज गोई का महत्व इसलिए है। देखिए, बोगज गोई में ये पहला अभिलेख भी मिला था। तो देखिए, इनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बाद में के अभिलेख का भी चर्चा किसी में नहीं है, इसीलिए वो नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? 10 राज का युद्ध के नाम से जिससे जानते हैं, वो याद रखिएगा, परुष्णी नदी। परुष्णी नदी को जो है वो रावी नदी कहते हैं। ठीक है, वैदिक काल में परुष्णी नदी कहा जाता था, रावी नदी वर्तमान में है, हम लोग जानते हैं। और याद रखिएगा, 10 राज का युद्ध जो हुआ था वो परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। और उसके बाद जो है ये पूछता है किस मंडल में 10 राज का युद्ध का चर्चा है, तो वो याद रखिएगा आप लोग, 7वां मंडल में उसका चर्चा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनमें संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। 2 स्तंभ 1 2 करके अंकित है। याद रखिएगा, जन्म जो हुआ था उसका जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। 1 का 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति जो इसको हुआ था वो हुआ था आपको बोध गया में हुआ था, ये 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रथम प्रवचन जो दिया था वो आप लोग याद रखिएगा सारनाथ में दिया था, और इसका 3 नंबर में ये है। इससे आप लोग मिला लीजिए, 1 का 3 किधर है, 3 नंबर में हो जाएगा। 1 का 3 किस में है? एक ही ऑप्शन में इसमें है। ठीक है, और भी दूसरा मिला लेते हैं, ज्ञान प्राप्ति आपको बोध गया, 2 का 2 ये तो है ही। प्रथम प्रवचन जो दिया था सारनाथ, 3 का 1, हाँ 3 का 1 भी है। और चौथा निर्धन जो हुआ था वो कुशीनगर, 4 का 4। इससे मिल जाता ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया था? पहला उपदेश जो कहलाया वो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया, और ये जो दिया था ये सारनाथ में ही दिया था। और ये क्वेश्चन आपको 47वीं बीपीएससी 2005 का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? और ये तो पता ही ऊपरे में है, लेकिन देखिए क्वेश्चन घुरा फिरा के पूछा है, ये भी आपको सारनाथ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में हुआ था? वो याद रखिएगा, पहला बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था, दूसरा आपको वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्रा में, चौथा कश्मीर में हुआ था। अजात शत्रु के शासनकाल में राजगीर में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वो याद रखिएगा आप लोग, महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगीति के कौन थे? महाकश्यप थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुआ था? वो हुआ था राजगीर में हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ हुई थी? और ये भी हुआ था कहाँ? राजगीर में हुआ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है मृत्यु को कहते हैं। इसी के मृत्यु के बाद जो है देखिएगा चौथा बोल रहे हैं, 4 बौद्ध संगीतियां होगा, जिसमें पहला बौद्ध संगीति कहाँ? राजगीर होगा, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा, चौथा कुंडलवन कश्मीर में होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 35 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? और ये जो आपको होगा वो कुंडलवन कश्मीर में होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 47वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। जितना भी हम लोग का चल रहा है ये प्रीवियस ईयर चल रहा है, ये प्राचीन इतिहास से टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन आ रहा है। इसी तरह आपको अगले वीडियो में भी मिलेगा।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 36 नंबर का, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की गई थी? वो याद रखिएगा कनिष्क के समय में होगा। किसके समय में? कनिष्क के समय में। पहला अजातशत्रु के समय में हुआ था, दूसरा जो हुआ था कालाशोक के समय में, तीसरा अशोक के समय में, चौथा कनिष्क के समय में बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा और ये 86वीं बीपीएससी का ये क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? अशोक के समय में वो पाटलिपुत्रा पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? वो हुआ था पाटलिपुत्रा में बुलाया गया था। कहां पे? पाटलिपुत्रा पटना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? वो हुआ था कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 47 और 55 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक वो बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक जो है 3 पुस्तक का समूह है, जिसमें सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान धर्म के बीच मूल अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? तो याद रखिएगा इसमें जो है सबसे ज्यादा आपको देवी देवताओं को पूजा करना होगा। ठीक है, और देखिए हीनयान और मूल अंतर यही है, इसमें स्तूप सबका देवी देवताओं सबका पूजा, ये वाला आप लोग देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की पीढ़ी है, तो याद रखिएगा वो पंचम हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? पंचम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, चीनी यात्री संयुगा ने भारत की यात्रा कब की थी? तो वो याद रखिएगा आप लोग 515 से 20 तक आप लोग याद रखिएगा, तो ये आपका हो जाएगा ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।